हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो ग्रो, जिसमें हम आज आपको बताएंगे 2 सॉकेट और 5 स्विच एक होल्डर बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो ये हमारा जो भी स्विच और सॉकेट लगे हुए हैं एंकर का है और होल्डर भी हमारा एंकर का है। तो इसकी वायरिंग कैसे करें हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम ये हमारा पीछे का पोर्शन है जिसमें ये हमारे तीनों स्विच लगी हुई हैं। तो स्विच की वायरिंग जो हम करेंगे वो तीनों स्विच को हमें एक दूसरे से कनेक्ट करना है और इसमें हमें फेस की वायरिंग देना है। तो फेस की वायरिंग कैसे देना है हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो फेस की वायरिंग जब भी देना होता है स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर देना होता है। तो ये हमारी तीनों स्विच हैं, तीनों स्विच के हिसाब से हम इतना वायर कट कर लेंगे। कट करने के बाद फिर हम तीनों स्विच को एक दूसरे में कनेक्ट करेंगे। तो हम पहले वायर को कट कर लिए हैं और उसके बाद में हम तीनों स्विच को एक दूसरे में कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारी स्विच हो गई और तीनों स्विच को हम एक दूसरे में कनेक्ट करने के बाद फिर हम पेचकस की मदद से इसको हम टाइट करेंगे। तो ये हमारी तीनों स्विच टाइट हो गई। स्विच टाइट होने के बाद फिर हमको क्या करना है, स्विच टाइट होने के बाद फिर हम ये हमारी ऊपर भी स्विच है और इसमें भी हमें फेस की वायरिंग देना है। तो फेस की वायरिंग हम इसमें भी देंगे। तो स्विच के नीचे वाले ही पॉइंट पर हम फेस की वायरिंग देंगे। तो हम पहले वायर कट कर लेंगे। कट करने के बाद फिर हम स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर फेस की वायरिंग देंगे। तो ये हमारा स्विच के नीचे वाला पॉइंट है, इसमें हम फेस की वायरिंग दे रहे हैं। और उसके बाद में फिर ये हमारा ऊपर वाली स्विच है, इसमें भी हमें फेस की वायरिंग देना है। और फेस की वायरिंग देने के बाद हमको फेस का वायर भी थोड़ा सा बाहर निकालना है, क्योंकि जोड़ने के लिए फेस की और न्यूट्रल दोनों की ज़रूरत होती है। तो हम इसी वक्त फेस का वायर बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा वायर है, हम दोनों वायर को एक दूसरे में जोड़कर फेस का और उसको हम बाहर की ओर निकाल देंगे। ये हमारा फेस का वायर हो गया, बाहर निकल गया। अब उसके बाद में फिर हमको इसकी वायरिंग करना है न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल की वायरिंग कैसे करेंगे, ये होल्डर पॉइंट है हमारा। तो ये होल्डर है, तो होल्डर में हम न्यूट्रल के लिए हम ये वाला वायर रखे हुए हैं जो ब्लू कलर का है। और उसके बाद फिर हम न्यूट्रल की वायरिंग कैसे करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम ये हमारी सॉकेट है और इसमें हमें न्यूट्रल की वायरिंग करना है। तो न्यूट्रल की वायरिंग कैसे करेंगे, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, यहीं से हमें न्यूट्रल का कनेक्शन देना है। तो यहाँ पर हम ब्लू कलर का वायर लगाएंगे और ब्लू कलर का वायर लगाने के बाद इसको हम टाइट कर देंगे। और उसके बाद में ये वाला हमारा पॉइंट है, इसमें भी हम न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे। तो ये वाली सॉकेट में भी हमें न्यूट्रल का कनेक्शन देने के लिए फिर हम थोड़ा सा वायर कट कर लेंगे। और कट करने के बाद फिर हम दोनों सॉकेट का और एक होल्डर का न्यूट्रल एक में ही कनेक्ट करके हम वायर को बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा पहली सॉकेट का है और ये दूसरी सॉकेट का न्यूट्रल इसी में हम लगा देंगे। तीनों को एक में करके हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हमको यहीं से न्यूट्रल देना है तीनों का। अब उसके बाद यहाँ पर हम न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे। ये हमारा यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट हो गया और उसके बाद में ये हमारा न्यूट्रल का जो वायर है बाहर निकल गया। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन कैसे करें। तो ये हमारा पहले तीनों स्विच में हमने कनेक्ट किया फेस, और उसके बाद फिर ये वाली स्विच में फेस कनेक्ट किया, फिर ये वाली स्विच में फेस का कनेक्शन देके हमने वायर बाहर निकाल दिया। उसके बाद न्यूट्रल का कनेक्शन हमने ये वाली सॉकेट, फिर ये वाली सॉकेट दूसरा, होल्डर में भी हमें एक न्यूट्रल देना होता है, तो होल्डर में भी न्यूट्रल देकर हमने
इसको भी बाहर निकाल दिया। उसके बाद में फिर हमको स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो स्विच और सॉकेट का कनेक्शन कैसे करेंगे इसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो ये हमारा दूसरा वायर है जो कि नीले कलर का है, इससे हम स्विच और सॉकेट और होल्डर का कनेक्शन करेंगे। तो उसके लिए हमको थोड़ा थोड़ा वायर कट करना पड़ेगा। और ये हमारा सॉकेट है, सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट स्विच है, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर हम इसका कनेक्शन देंगे। और उसके बाद में फिर जो हमारा सॉकेट है, सॉकेट में भी हमें न्यूट्रल पॉइंट देना है। तो इसमें भी हम न्यूट्रल पॉइंट देंगे, न्यूट्रल पॉइंट में स्विच का कनेक्शन देंगे। फिर उसके बाद ये हमारी स्विच बच रही है, इससे ये वाली सॉकेट का कनेक्शन देंगे। तो इससे ये वाली सॉकेट का कनेक्शन देने के लिए जो हमारा दूसरा टर्मिनल है, एक में तो हमने न्यूट्रल का कनेक्शन कर रखा है, उसके बाद में ये हमारा दूसरा है जिसमें हम करेंगे तो ये हमारा स्विच और सॉकेट का कनेक्शन हो गया। अब उसके बाद में फिर हमारा बचा हुआ है, तो उसके बाद में फिर हम ये हमारा रेड कलर का वायर है और हम इसमें जो स्विच ऊपर लगी हुई इसका कनेक्शन होल्डर का इसमें करेंगे, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर। और इसमें करने के बाद इसको हम सही से टाइट कर देंगे। तो ये हमारा स्विच और सॉकेट और होल्डर का भी कनेक्शन तैयार हो गया। तो एक बार हम आपको फिर बता दें, हमने पहले सॉकेट के यल वाले पॉइंट पर एक वायर लगाया और दूसरा वायर हमने स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर लगाया। इसी तरह से हमने आगे भी किया, ये वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर और सॉकेट के यल वाले पॉइंट। फिर ये होल्डर का पॉइंट है, होल्डर के पॉइंट में हमने एक में न्यूट्रल लगा रखा है, इसमें लाइन, तो स्विच वाले पॉइंट पर इसमें भी लगा। तो इस तरह से हमने आज आपको बताया कि 2 सॉकेट, 5 स्विच, 1 होल्डर बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो उसके बाद में हम इसको टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग होल्डर से इसको हम एक बार आपको टेस्ट करके दिखा देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, हम इसको टेस्टिंग करेंगे। तो पहले हम इसमें एक होल्डर लगाएंगे जो कि ये हमारा होल्डर है, 0 वाट का है। इसको ऑन करेंगे तो ऑन हो गया, ऑफ़ करने पर ऑफ हो गया। तो जायज़ सी बात है कि हमारा कनेक्शन सही है। उसके बाद ये 2 सॉकेट हैं, सॉकेट का भी हम कनेक्शन आपको, ये टेस्टिंग होल्डर हमारा है जो हम बना के रखे हैं, तो इससे भी हम आपको इसको भी टेस्टिंग करा देंगे। ऑन करने पर ये देख लीजिए ऑन हो रहा है और ऑफ़ करने पर ऑफ़ हो रहा है। तो उसके बाद में ये हमारा दूसरा सॉकेट है, तो दूसरे सॉकेट में भी हम आपको टेस्टिंग होल्डर लगाकर ऑन करने पर ऑन होता है, ऑफ़ करने पर ऑफ, ऑन ऑफ। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताया कि 2 सॉकेट, 5 स्विच, 1 होल्डर बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो इसी से रिलेटिव वीडियो हमारे YouTube चैनल अनुज इलेक्ट्रो ग्रुप पे आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।